नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूँ सिटी न्यूज़ पर। और जैसा कि आपको पता है कि मुंगेर शहर में अगर कुछ नया होता है, तो उसको हम आपके बीच लाते हैं। मुंगेर में एक बेहतर हो रहा है मेडिकल के क्षेत्र में, जहाँ सूर्यम्स हॉस्पिटल जो लगभग 3 दशक से लोगों की सेवा कर रहा है। मुंगेर जिले में वैसे तो कई अस्पताल हैं जो कि मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन मुंगेर का ये सूर्यम्स अस्पताल जो मुंगेर के सबसे अगर कह सकते हैं अभी वर्तमान में वरिष्ठ सर्जन है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का। इनका सुनील सिंह का ये कैसे बेहतर है और अन्य अस्पतालों से। हम तो ऐसे कोई तुलना नहीं करते हैं दूसरे अस्पताल जी से। जी जी जी। हम ये समझते हैं कि जो हमारा काम है हाँ, उसे हम सही ढंग से कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहला काम जो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, हाँ, ये 24x7 जी इमरजेंसी सर्विसेज है। जी कभी भी आएंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलेगा। जी उनको स्टेबल करने के बाद तब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं कि नहीं। जी जी मान लीजिए जैसे हेड इंजरी का केस है, जी। तो उनको हम स्टेबल कर देंगे और तब हम उचित जगह पर समय पर भेज देंगे, समय रहते हुए भेज देंगे। जो अस्पताल अगर आप आए हुए हैं मुंगेर शहर में, बेलन बाजार स्थित है बैद्यनाथ सिनेमा हॉल, जो पुराना बैद्यनाथ सिनेमा हॉल है, अभी वर्तमान में सगुन पैलेस है, उसके बगल में ही स्थित है बेलन बाजार इलाके में। तो यहाँ आप आते हैं तो ये आपको मिलेगा अस्पताल, क्योंकि यहाँ पे सर्जन खुद हैं और ये यहाँ सेवा देते भी हैं सर। तो ये आपके अलावे चूँकि अस्पतालों में देखते हैं कि बड़ा लंबा-चौड़ा लिस्ट रहता है डॉक्टरों का, लेकिन जब अस्पताल आते हैं तो पता चलता है कि एक है या फिर वो भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ हैं। तो आपके अलावे कौन-कौन सारे सर अस्पताल हैं यहाँ पे? मेरे साथ हमारे सुपुत्र हाँ। डॉक्टर नील केतु, जी, जी, जी। हाँ वो भी सर्जन हैं जी, और एमएस हैं और आईजीएमएस पटना इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, जी, उसमें 3 साल की जी, मैंने ट्रेनिंग प्राप्त है। जी, तो जी, अच्छे सर्जन हैं और जी। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। कभी हम उपलब्ध नहीं रहेंगे, हाँ, उनकी सेवा उपलब्ध होगी। हाँ। डायरेक्ट भी सेवा उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जी, जी, तो वो काबिल काबिल सर्जन हैं। जी, और डॉक्टर श्वेता रानी, जी, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो किसी भी अपना आधी आबादी तो उन्हीं के ज़िम्मे जी, जी, जी। है ना? कि उनका स्त्री का कोई रोग हाँ, या फिर जो है जो नॉर्मल जो स्त्री को एक बहुत विशेष कर्तव्य दिया गया है, जी, हाँ? तो प्रसव, डिलीवरी, जी, जी, तो उसकी सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ। इसके साथ ही हमारे यहाँ इन पैनल पैनल में डॉक्टर हैं। जी, जी, कि अगर मान लिया कि कोई हम काम कर रहे हैं, उनको फिजिशियन की भी ज़रूरत है, तो फिजिशियन को कॉल देंगे और पैनल में डॉक्टर हैं, फिजिशियन पैनल में हैं। बच्चे की डिलीवरी हुई है, जी, 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 बच्चा कमज़ोर है, जी, तो जी, पेडियाट्रिशियन पैनल में हैं, जी, स्किन स्पेशलिस्ट पैनल में हैं, एनेस्थेटिस्ट तो हमारे साथ काम करते ही हैं, जी, जी, जी। तो इतने डॉक्टर्स हैं। देखिए डॉक्टर सुनील सिंह का कह रहा है कि यहाँ पे डॉक्टर इन हाउस मिलेंगे, इनके अलावे इनके पुत्र और भी अन्य जो चिकित्सक है वो यहाँ मौजूद रहेंगे 24/7, क्योंकि इन हाउस है। अब रही बात कि आप यहाँ अगर आते हैं अस्पताल में, तो कौन-कौन से आपको परेशानी होती है? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आधी आबादी जिनके जिम्मेवारी पर है वो महिला, और महिलाओं के लिए 24 घंटे, और चूँकि प्रसव स्पेशलिस्ट है और ये मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे रहते हैं डॉक्टर हमेशा। सर किस-किस तरह के मरीज़ यहाँ पे आएँगे? तो उनको यहाँ पर होगा? देखिए ये हम लोग जी, तो मेरा यहाँ 33 साल हो गया, जी, 33 वर्ष मेरी प्रैक्टिस का यहाँ हो गया जी, और मुंगेर में लैप्रोस्कोपी सर्जरी पहला जो है हमने किया। मुंगेर में पहला गैस एनेस्थीसिया इसी अस्पताल में स्टार्ट हुआ। जी, 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 उसका धीरे-धीरे हमें खुशी है कि सब लोग इस माने विकास कर रहे हैं और सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये नई सेवा हमारी शुरू हुई है जी, जी। कि दुर्घटनाग्रस्त मरीज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या कहीं से गिर गए, हाइट से गिर गए, हाँ, तो उस समय हम लोग एडमिट करेंगे। हाँ, जनरल सर्जरी का पार्ट हम लोग पूरा करेंगे। ऑर्थोपेडिशियन वाला जो पार्ट है, जो पैनल में डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिशियन वो आएँगे पूरा करेंगे। हाँ, तो ट्रॉमा सेंटर के रूप में ये सेवा दे रही है और हमारे दोनों सर्जन जो है, जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं एडवांस ट्रॉमा के लिए। दोनों सर्जन अभी ट्रॉमा सेंटर खोलने के बाद दोनों सर्जन जो है एडवांस ट्रॉमा केयर के लिए हम लोग ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। तो ट्रॉमा के केस में ये अस्पताल अभी से लगातार सेवा देगा। ये तो देखिए जॉइंट टीम होता है जो ट्रॉमा जी, सेंटर चलाता है। जी। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि अब आरटीए के केस हो या फिर आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है, तो इमरजेंसी में आप कहाँ जाना चाहेंगे?
तो एक बेहतर विकल्प है सूर्यम्स अस्पताल, जहाँ आप पाएँगे। इसके अलावे भगवान ना करे आपके साथ कोई खराब स्थिति हो, कहीं छत से गिर जाए या कोई बड़ा तुरंत दुर्घटना हो जाए, तो एक बेहतर विकल्प है और कह रहे हैं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट से पढ़ के डॉक्टर साहब आए हैं और एडवांस ट्रॉमा में ये लोग स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, तो यहाँ आप आ सकते हैं। सूर्यम्स अस्पताल नए रूप में लोगों की सेवा करने के लिए आज से जुट गया है। इसमें इस अस्पताल में एक नया नाम जुड़ा है डॉक्टर सौम्या सिंह का। क्या है सौम्या सिंह, कहाँ से आती हैं और क्या-क्या वो योग्यताएँ रखती हैं और इस अस्पताल में क्या सेवा देंगी? स्वागत है सिटी न्यूज़ में सबसे पहले आपका। नमस्ते, मैं डॉक्टर सौम्या हूँ और मैं एमएस ऑब्स गायनी में एमएस किया है मैंने कोलकाता से, एसएसकेएम हॉस्पिटल कोलकाता से। अच्छा, आप चूँकि डॉक्टर सुनील सिंह की सुपुत्री भी हैं ना, तो चूँकि पिता डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, तो आपके पिताजी का यहाँ अस्पताल इस शहर में किस रूप में देखती हैं? किस तरह का अस्पताल आपको नज़र आ रहा है बैंगलोर और मुंगेर की अगर तुलना करें? मैं जितने भी हॉस्पिटल देखी हूँ एट पार, जो भी जितने बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, एट पार मैं इस हॉस्पिटल को देखती हूँ। जो यहाँ की फैसिलिटीज़ है, जो पेशेंट केयर है, वो एट पार टू एनी अदर बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उस तरह से मैं देखती हूँ। कुछ भी अगर मुंगेर में है सीटी एमआरआई तो हम कभी भी कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर जो बैंगलोर में सेवा दे रहे हैं, वो यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपको यहाँ रुककर इलाज कराना चाहिए। अन्य भी चिकित्सक हैं इस अस्पताल के, क्या है व्यवस्था उनसे भी जानकारी लें। यूरोलॉजी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब ये समझ लीजिए कि इस अस्पताल में अगर आएँगे, तो यूरोलॉजी से संबंधित आपको यहाँ पर चिकित्सक देख सकेंगे, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं और सर का परिचय जानना चाहेंगे और सर का क्षमता लोग जानना चाहते हैं कि क्या है सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिकेत राय हूँ। जी। मैं इनका दामाद जी हूँ जी, जी, जी। और मैं एमएस जनरल सर्जरी किया मुंबई से डीवाई पाटिल हॉस्पिटल से और अभी यूरोलॉजी किया है केएस हेगड़े हॉस्पिटल मैंगलोर। तो इधर यूरोलॉजी के भी पूरे जितने भी डिसीज़ेज़ है उनका ट्रीटमेंट होता है। जैसे बहुत कॉमन डिसीज़ है एज होने के बाद प्रोस्टेट का, तो उसका भी ऑपरेशन होता है। किडनी स्टोन्स, यूरेटर स्टोन्स, ब्लैडर का स्टोन्स, उनका भी सब ऑपरेशन यहाँ पर होता है, मौजूद है। इनके अलावे भी कई चिकित्सक हैं, इनका लैब कैसा है, ओटी कैसा है और इसके अलावे जो यहाँ इनका विजिटिंग एरिया है, ये सब भी हम आपको दिखाएँगे ताकि आपको नज़र आए कि आखिर सूर्यम्स अस्पताल अन्य अस्पतालों से बेहतर क्यों है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नील केतु, एमएस जनरल सर्जरी और यहाँ इन हाउस डॉक्टर के रूप में यहाँ काम करता हूँ और ये सूर्यम्स हॉस्पिटल अब नाउ इज़ सूर्यम्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड विथ मेनी ऑफ चेंजेस। और यहाँ 24 आवर इमरजेंसी की सेवा, ट्रॉमा सेंटर की सेवा, आईसीयू की सेवा, उसके बाद डिफरेंट सर्जरी की सेवा, प्रसव और स्त्री रोग विशेषज्ञ के निगरानी में सारे प्रसव और स्त्री रोग की सेवा यहाँ अब 24 घंटा उपलब्ध है। तो आइए। सर, मैं ये जैसा कि आपको बता दूं कि अभी मैंने कहा ना कि मुंगेर में कुछ खास हुआ है, नया हुआ है, तो मैं आपको लेकर के आया हूं सूर्यम्स हॉस्पिटल। खास ये है कि अभी जो इमरजेंसी सेवा यहाँ नहीं थी, वो यहाँ आरंभ हो गई 24 घंटे 7 दिन। और साथ ही साथ करें सर कि आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर होते हैं तो वो यहाँ आ जाए, यहाँ होगा। गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ बैठने लगी है और कह रहे हैं कि 24 घंटे 7 दिन उनके लिए भी सुविधा है। तो सूर्यम्स हॉस्पिटल बेहतर कैसे? सूर्यम्स हॉस्पिटल बेहतर इसलिए है कि सारी व्यवस्था पारदर्शिता है, इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। आप पूर्व में ही अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा इस फलना चीज़ का ऑपरेशन होने वाला है, कितना खर्च बैठेगा। तो पूर्व में हम आपको लमसम बता देंगे कि हाँ आपका इतना खर्च बैठेगा। उससे 1000 कम 1000 ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है किसी भी सर्जरी में, तो उतना ही पड़ेगा। कोई हिडन चार्ज नहीं है और सारा बहुत किफ़ायती चार्ज पे हम लोग सारे सर्विसेज, चाहे वो आईसीयू हो या कोई भी सर्जिकल चार्ज हो, सारे बहुत किफ़ायती रेट में यहाँ मुंगेर के लोगों के लिए हम लोग सेवा दे रहे हैं। और आप भी आएँ
और इस सेवा का आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए, डॉक्टर नील केतु सिंह है और ये हैं मुंगेर में सुनील सिंह के सुपुत्र। जैसा कि हमने कहा है कि सोरिम्स हॉस्पिटल 3 दशकों से लोगों की सेवा कर रहा है, मरीजों की सेवा कर रहा है। तो चलिए, हम आ चुके हैं सोरिम्स क्लिनिक और सर बता रहे हैं क्यों आज का दिन खास है और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ बदलाव हुआ है, नया आया है। तो क्या बदलाव हुआ है और क्या व्यवस्था यहाँ मिलेगी वो हम जानते हैं। सर, सबसे पहले यहाँ पर लोग आते हैं तो ये कौन सा एरिया है, यहाँ पर एम्बुलेंस उतरेगा तो फिर हॉस्पिटल का एंट्री एरिया है, साथ में बगल में पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया विद एंटरटेनमेंट, मरीजों के मनोरंजन के लिए इंटरटेनमेंट की सुविधा। साथ में अगर वो दूर से आए हैं, भूखे हैं, तो उनके जलपान के लिए, खाने पीने के लिए कैंटीन की सुविधा। ये तीनों टाइम का खाना ये अस्पताल में मरीजों के लिए, मरीज के जो रिश्तेदार मरीजों के साथ आते हैं उनके लिए ये खाना प्रोवाइड करते हैं। कैफेटेरिया की बात सर, अगर एम्बुलेंस से कोई मरीज आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वो कैसे एम्बुलेंस के पेशेंट आप मान लें कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, जिसका पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, जो चल नहीं सकता है, डायरेक्ट ट्रॉली एम्बुलेंस के सामने लग जाती है। ट्रॉली पे पेशेंट लोड होता है, ट्रॉली से डायरेक्ट पहले हम लोग इमरजेंसी रूम में उसको ले जाते हैं। पेशेंट का हेमरेज हुआ है, ब्रेन हेमरेज और पैर वैर नहीं हिल रहा है, तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वो हम लोग इस इमरजेंसी वार्ड में उसको ठीक करते हैं, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट होने लायक बनाते हैं और फिर यहाँ से पेशेंट वार्ड में हमारा ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ जो इलाज चलना है वो वहाँ चलता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं, किसी भी अस्पताल का बड़ा पार्ट होता है उसका ऑपरेशन थिएटर। तो यहाँ किस तरह की है ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था और क्या है मॉड्यूलर ओटी और प्रसव के लिए किस तरह का है कमरे तैयार। हम बात सेप्टिक ओटी करेंगे मतलब यहाँ के ही यहाँ वैसे ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, ठीक है। और ये अगर आप ये सोचें कि इन्फेक्शन वाले ऑपरेशन के साथ अगर हम नॉन इन्फेक्टेड ऑपरेशन को कंबाइन कर दें तो उसमें चांस क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन का चांस होता है। क्रॉस इन्फेक्शन की इन्फेक्टेड मरीज से नॉन इन्फेक्टेड मरीज में इन्फेक्शन फैलने की चांसेस होती है। तो उस चांस को भी हटाने के लिए कि कोई इन्फेक्शन ना फैले, हमने ओटी ही सेपरेट कर दिया है कि इस ओटी में हम वही केस करेंगे जो इन्फेक्टेड होगा, नॉन इन्फेक्टेड केस इस ओटी में होगा ही नहीं। तो ये सेप्टिक ओटी है, इसीलिए नाम इसका सेप्टिक ओटी है। बॉयल सेपरेटस है, ये लेप्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट है, सी आर्म है, ओटी टेबल है, ओटी लाइट है। और सी आर्म ये एक तरह का एक्सरे मशीन होता है। जब भी यूरोलॉजी का कोई ऑपरेशन होता है और हमें देखना होता है कि कहाँ है पत्थर, अब एक्सरे मरीज को बेहोश कर दिए जाके फिर बोल नहीं सकते हैं जाओ भैया एक्सरे करा के लाओ, तो ओटी में ही जो एक्सरे की मशीन होती है उसको सियाम कहा जाता है। सियाम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो आप ये पैनल देख रहे हैं एक सी के फॉर्म में है, तो इस मशीन का नाम सियाम पड़ा, ठीक है। इसमें यहाँ से एक्सरे रेज निकलता है और यहाँ इसका वो रिकवरी पैनल होता है जो एक्सरे उसको रिकवर करता है और मॉनिटर पे हमको दिखाता है कि कैसा है। हमारा ये है हमारा सेप्टिक ओटी। और अब मैं आपको ले चलूंगा मुंगेर का सबसे पहला मॉडलर ओटी। तो देखते हैं क्या होता है मॉडलर ओटी। बहुत लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि मॉडलर किचन तो सुना है मगर मॉडलर ओटी क्या होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मॉडलर ओटी कैसी होती है। आपको उस मॉडलर ओटी का पूरा डिस्क्राइब करने वालों क्या होता है मॉडलर। ऐसा ओटी हो जिसमें इन्फेक्शन का 1% भी चांस ना हो। तो इन्फेक्शन ना होने के लिए इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। ये प्री फैब्रिकेटेड रूम है, इसमें एक कोने में कोई दरार कोई वो नहीं रहेगी कि जहां इन्फेक्शन बैठ सके। और इसमें जो सबसे मेन होता है ओटी का लैमिनर फ्लो के लिए
छत से, जैसे और सब घरों में देखते हैं कि दीवार से आता है, छत से इसमें 8 टन की, घर में हम लोग 1 टन, 1.5 टन, 2 टन की एसी लगाते हैं। इस कमरे को ठंडा करने के लिए 8 टन की एसी लगी हुई। 8 टन की एसी जो हवा फ़िल्टर करके, इसमें एक हैपा फ़िल्टर होता है, जो उस हवा को, जो एसी से निकलती हुई हवा को फ़िल्टर करके इस ओटी में देती है। और यहाँ से जो हवा होता है वो फिर ये हर एक कोने में आप देखे होंगे, वहाँ उस कोने में भी एक वेंट दिखेगा, इस कोने में वेंट दिखेगा। हर एक कोने में जो वेंट है, ये हवा सक करती है। तो ये अगर कोई भी इन्फेक्टेड हवा आई, तो वो बाहर ना जाए, वो तुरंत सक होके अंदर फिर फ़िल्टर होके फिर उसको स्लाइस करके इस ओटी में भेजती है। तो इसे कहते हैं लैमिनर फ्लो ओटी। ठीक है। दूसरा बात कि पहले जब हम लोग काम करते थे तो सर्जरी में इतने सामान होते हैं, इतनी इंस्ट्रूमेंट होती है, सबका कोई, किसी का तार इधर से जा रहा है, किसी का तार इधर से जा रहा है, कोई पाइप इधर से जा रहा है। हम लोग को उछल कूद के मरीज के पास जाना था। तो हम लोग ने ये सिस्टम, ये पैनल है जिसमें सारा जितना भी गैस जो होता है, जितना भी इलेक्ट्रिक सप्लाई, पाइपलाइन, सब इसमें उस पैनल के अंदर से ही आता है। तो अब फ्लोर पे कुछ नहीं मिलता है, कोई कोई असुविधा नहीं होती है। आराम से जो ओटी में जो मूवमेंट होता है स्टाफ का, डॉक्टर का, वो एकदम बहुत ईजी होता है। काम करने में बहुत मजा आता है, बहुत मन से हम लोग इसमें काम करते हैं। और सारा ओटी का कंट्रोल पैनल है, ये हमें दिखाता है कि ओटी का टेम्परेचर अभी क्या है, कितनी ह्यूमिड है, वो वो दिखाता है। उसके बाद ओटी कब स्टार्ट हुआ, ओटी कब खत्म हुआ, वो टाइमिंग इस पे रिकॉर्ड होता है। और ये जो जितने भी ओटी में लाइट सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर मैंने इसको बंद कर दिया तो ये लाइट सिस्टम बंद हो जाएगा, बंद हो गया। तो ये पूरी सिस्टम इसमें लगी हुई है। साथ में ये जो ऑक्सीजन ओटी में आ रहा है, नाइट्रस आ रहा है, सबका कैसा सिस्टम काम कर रहा है। जैसे अभी दिखा रहा है नाइट्रस लो है, ऑक्सीजन नॉर्मल है, एयर बार हाई है, नॉर्मल है। तो ये सारा सिस्टम एक सिस्टम में ये मेंटेन होके ये हमें दिखता रहता है कि हाँ, जो मरीज के शरीर में जो हवा जा रही है, नाइट्रस जा रहा है, CO2 जा रहा है, किस प्रेशर पे जा रहा है, लो तो नहीं है, वो सारा सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इस मॉड्यूलर ओटी में। उसके बाद दूसरा बात है ये पास बॉक्स। पास बॉक्स की क्या खासियत होती है कि कोई भी इन्फेक्टेड, अगर कोई भी कपड़ा गंदा हुआ जिसमें इन्फेक्शन का थोड़ा सा भी चांस है, तो वो पूरे ओटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा, वो इसी पास बॉक्स से होते हुए वो सीधे लॉन्ड्री रूम में जाएगा, वहां साफ होके फिर वो वापस आए, ताकि इन्फेक्शन फैले ना। आपको दिखाऊंगा, पहले जब हम लोग ने लेप्रोस्कोपी स्टार्ट किया था, उस समय कार्ल स्टोज की मशीन आती थी, जर्मनी की बनी हुई मशीन था। उस समय उतना टेक्नोलॉजी लेप्रोस्कोपी के क्षेत्र में भी उतनी टेक्नोलॉजी की विकसित नहीं हुआ था। उसमें हम लोग सिंगल चिप लेप्रोस्कोप मशीन यूज करते थे। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे समय होता है, चिकित्सा क्षेत्र में भी बहुत सारे अनुसंधान लगातार चलते रहते हैं। तो उस अनुसंधान के कारण मशीनें भी का भी अपडेट होता रहता है। पहले सिंगल चिप आया, फिर डबल चिप आया, फिर ट्रिपल चिप आया, फिर एचडी हाई डेफिनेशन विजिबिलिटी आई, फिर 4K आया, फिर 3D मशीन आई। तो ये स्ट्राइकर कंपनी जो एक लेप्रोस्कोपी मशीन बनाने के क्षेत्र में एक बहुत जानी मानी कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है स्ट्राइकर। तो उसकी मशीन हम लोग ने अभी रिसेंटली परचेज की है, जो ये ट्रिपल चिप मशीन है, HD मशीन है। ऑपरेशन में जो मेन काम होता है वो विजन का होता है। विजन जितना अच्छा विजन होगा, उतना अच्छा दिखेगा, उतना अच्छी अच्छी ऑपरेशन होगी। तो बेस्ट विजिबिलिटी जो अभी ये स्ट्राइकर की मशीन है, बेस्ट विजिबिलिटी देती है। यहाँ के बाद रिकवरी की, ऑपरेशन निकलने के बाद हम मरीज को कहाँ रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीलता सहाय है। मैं रिकवरी इंचार्ज हूँ। ये रिकवरी एरिया है।
मरीज को ऑपरेशन खत्म होने के बाद कोई आईसीयू की जरूरत नहीं होती है। उसे हम अपनी निगरानी में 3 से 4 घंटा हम अपनी निगरानी में इस रिकवरी एरिया में रखते हैं, जहां हर एक चीज की सुविधा उपलब्ध है। इस टेबल पे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, सक्शन की सुविधा उपलब्ध है, 5 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर है कि रिकवरी के एरिया में हम पेशेंट को एसेस कैसे करेंगे कि कैसा उसका पल्स चल रहा है, कैसा उसकी बीपी चल रही है। यहाँ हम लोग पेशेंट को लिटा के अपने निगरानी में 4 से 5 घंटा रखते हैं, और जब मरीज पूर्णतः हमारे हमारे हिसाब से पूर्णतः रिकवर हो जाता है, मतलब उसका सारा वाइटल्स स्टेबल हो जाता है, वो फुली कॉन्शियस हो जाता है, फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड हो जाता है, तब ही हम पेशेंट को यहाँ से जो रिकवरी जो वार्ड है वहाँ हम शिफ्ट करते हैं। तो ये ओटी दिखाया, मॉडुलर ओटी दिखाया, रिकवरी रूम भी दिखाया। अब चलते हैं यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट की जो सुविधा होगी वो कहाँ पे है सर, ये बताएंगे और फिर वहाँ के चिकित्सक से भी हम बात कराएंगे। सूरिम्स हॉस्पिटल में आज से जो व्यवस्था लागू होगी और ये सुविधा लोगों को मिलेगी, वह है यहाँ प्रसव की सुविधा। महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ आज से यहाँ शुरू हो गई है बैठना और लोगों को देखेंगे भी। सर्जन है और कह रही है कि यहाँ सेवा ऐसे ही नहीं चालू हुआ है, चूँकि कई व्यवस्थाएँ उसके लिए हमने बनाई है। क्या व्यवस्थाएँ हैं? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा रानी। मैंने स्त्री विभाग में पीजी किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे इस हॉस्पिटल में पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं थी, उसकी सुविधाएँ नहीं थी। ये यहाँ पे नई शुरुआत है, जो इस विंग को नया विंग को इस हॉस्पिटल में ऐड किया गया है। यहाँ पे महिलाएँ जिस तरह की किसी भी तरह की स्त्री रोग स्त्री चिकित्सा की जिनको ज़रूरत हो, प्रसूति महिलाएँ, वो सब की व्यवस्था यहाँ पे है। ये हमारा लेबर रूम है। यहाँ पे जो प्रसूति विभाग की जो महिलाएँ आएँगी, उनका डिलीवरी यहाँ कराया जाएगा। हमारे यहाँ पे 2 बेड है और हर बेड पे वाइटल्स मॉनिटरिंग और ऑक्सीजन की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन किया है, हमारा जो मॉड्यूलर ओटी है और ये लेबर रूम, दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया और एक पैसेज बनाया है। अगर यहाँ पे किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और हमें ज़रूरत पड़ती है कि तुरंत ऑपरेट करना पड़े, तो हमें उस पेशेंट को आसानी से शिफ्ट जा सकेगा और ऊपर से सारी सुविधाओं के साथ हम ले जा सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो सारे कनेक्टिविटी है, उसके साथ वो जाएँगी और वहाँ पे ऑपरेट होगा और वहाँ पे उसका सारा मॉनिटरिंग होगी। 24 घंटे यहाँ पे आप कभी भी या कोई भी प्रॉब्लम होगी स्त्री रोग से रिलेटेड आप आ सकते हो। 24 घंटे यानी आपके रात के 2 बज रहे हों या दिन के 2 बज रहे हों, सुबह के आपके 5 बज रहे हों या शाम के 5 बज रहे हों, आप सीधे आ सकते हैं और इस अस्पताल में प्रसव के अलावे महिला स्त्री रोग से जो भी आपको समस्या है, मैम यहाँ रहेंगी और इमरजेंसी की सुविधा चूँकि अस्पताल मुंगेर में बहुत सारे खुले थे, लेकिन इमरजेंसी की सुविधा बहुत में रहती थी, बहुत में नहीं रहती थी। लेकिन अब सूरिम्स हॉस्पिटल में 24/7 सुविधा उपलब्ध है और खास करके प्रसव सेवा यहाँ पे चालू हो गया है। तो आज से ये न्यूज़ आपके लिए है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप बेलन बाज़ार स्थित बैद्यनाथ सिनेमा हॉल यानी वर्तमान में जो शगुन गार्डन है, उसके बगल में डॉक्टर सुनील सिंह द्वारा संचालित सूरिम्स हॉस्पिटल में प्रसव सेवा आज से आरंभ हो गई है। स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ बैठने लगी हैं और कह रही हैं इन हाउस है, 24 घंटे सातों दिन लोगों की सेवा में रहेंगे। इस सेंट्रल ओटी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसे फुल फॉर्म सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट एब्रिएट करके CSSD कहते हैं। तो ये CSD ओटी कॉम्प्लेक्स में है कि यहाँ से जितना भी डॉक्टर को पहनने के लिए गाउन हुआ, कॉटन इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है, सप्लाई होता है, सब यहाँ से ओटी में सप्लाई होता है। ऐसा सामान होता है जिसको हम लोग ऑटोक्लेव नहीं कर सकते। मतलब ऑटोक्लेव ये हुआ कि प्रेशर को, मतलब ऐसा टेम्परेचर जैसे 121 डिग्री से ऊपर अगर हम लोग किसी सामान को रखना है तो उसको ऑटोक्लेव में करते हैं। मगर कुछ ऐसे सामान होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो जो रबर का बना हुआ है, ये अगर हम उतने टेम्परेचर में रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको स्टरलाइज कैसे किया जाए?
तो उसको स्टरलाइज करने के लिए ये इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजर होती है, जिसके लिए टेम्परेचर उतनी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब वो गैस से स्टरलाइज होता है। हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव मशीन है, हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रेट में रहेगा तो उसको स्ट्रेट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सब है। इसमें ऐसे ऐसे बड़े ड्राम दिया जाता है, ऐसे करके ये 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 पैक पैक कर दिया जाता है। उसके बाद ये बन के, उसके बाद यहाँ टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है। ये CSSD, सेंट्रल स्टरलाइज सप्लाई डिपार्टमेंट, मतलब अस्पताल में कहीं भी स्टरलाइज सामान की जरूरत होगी, चाहे वो ओटी में हो, लेबर रूम में हो, ठीक। स्टरलाइज डिपार्टमेंट में ये पास बॉक्स है कि कोई भी स्टरलाइज सामान अगर हमें यहाँ से कहीं भेजना है तो गेट खोल के भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ ये पास बॉक्स है, इसमें यूवी लाइट लगी रहती है। यहाँ हम लोग सामान रख देते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लोज कर देते हैं। उधर से जो स्टाफ है वहां से गेट खोलता है, उधर से सामान लेके डिफरेंट डिपार्टमेंट में ले जाता है। जब ऑपरेशन थिएटर के बाद मैं अभी आपको आईसीयू में ले जाऊंगी। अगर पेशेंट को आईसीयू की जरूरत होती है तो लिफ्ट से ही हम लोग पेशेंट को आईसीयू में ले आते हैं। बेड का सर, और क्या टोटल है सर? टोटल 6 बेडेड आईसीयू है, और सारे मॉडर्न फैसिलिटीज, जो चाहे वो वेंटिलेटर हो, डिफिब्रिलेटर हो, बाईपैप हो, एबीजी मशीन हो, ऑक्सीजन सक्शन की सप्लाई है, साथ में ये इन्फ्यूजन पंप, 7 पैरामीटर कार्डियक मॉनिटर, वेंटिलेटर, ठीक है। जो भी एक आईसीयू मरीज को जरूरत पड़ सकती है कभी भी किसी भी परिस्थिति में, वो सुविधा यहाँ हमारे पास चौबीसों घंटा हो मुंगेर के लोगों के लिए। और मुंगेर के बगल चाहे खगड़िया हो, बेगूसराय हो, कोई भी यहाँ आके जो सुविधा है वो प्राप्त कर सकते हैं। सूरिम्स हॉस्पिटल का ये आईसीयू में हम लोग अभी हैं। डॉक्टर नील केतु हमारे साथ मौजूद है। सर, जब ऑपरेशन करते हैं मरीज का तो सीधे आईसीयू में सबको लेके आ जाते हैं? नहीं नहीं, लगभग मैं कहूँ तो 99% मरीज में उन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट पेशेंट ओटी से निकलता है, उसे हम लोग 3 से 4 घंटे तक अपने ऑब्जर्वेशन में रिकवरी रूम में रखते हैं। जब पेशेंट एकदम फुली कॉन्शियस, वाइटल स्टेबल हो जाता है, डायरेक्ट हम पेशेंट को वार्ड में, डिफरेंट वार्ड में जहाँ वो उनका बेड अलॉट है, वहाँ पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। एक दिन अगर यहाँ रहते हैं तो उसका कितने घंटे तय है उसके लिए? सुरिम्स हॉस्पिटल में आईसीयू की जो न्यूनतम चार्ज है वो 5,000 रुपये पर डे की चार्ज है, जिसमें जो इन हाउस डॉक्टर हैं उनकी सर्विसेज फ्री है आईसीयू में। ऑक्सीजन ही अगर पेशेंट को लगा वो सर्विसेज फ्री है। और यहाँ से हम सीधे चलेंगे आपको जनरल वार्ड, वीआईपी वार्ड और सेमी डिलक्स वार्ड। हम लोग अभी आईसीयू के बाद आए हैं। गायनी फ्लोर है। अच्छा, हम लोग ने हर एक फ्लोर को हाँ डिपार्टमेंट वाइज बांटा हुआ है, जी। ठीक है, कि इसमें जो गायनी पेशेंट हैं जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या सीएस हुआ है या स्त्री से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो इस फ्लोर पे रहेंगे। इस फ्लोर पे एक जनरल वार्ड है और 9 रूम है। 303 ये मतलब सर एक डिलक्स रूम कैसा होता है सर के यहाँ? अगर आप मरीज को भर्ती किए हैं और आपको बेहतर सुविधा चाहिए तो आप डिलक्स रूम में आ सकते हैं। तो डिलक्स रूम में क्या है सर? आप सर डिलक्स रूम में भी एकदम जैसे आईसीयू में होता है, एक बेड, साथ में ऑक्सीजन सप्लाई, सक्शन की सप्लाई, मॉनिटर रखने की जगह, इस एयर कंडीशन रूम, साथ में सेपरेट वॉशरूम। आपका ख्याल रखा गया है। एसी युक्त आपको वातानुकूलित कमरे मिलेंगे और बेड भी है। अटेंडेंट अगर चाहे तो यहाँ आप सो भी सकते हैं और पूरा ख्याल रखा गया है आपके सुविधा का। यहाँ हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सारे तरह के जांच जो भी क्योंकि इस अस्पताल में अधिकतम
एक बीमारी तो नहीं है। और इमरजेंसी में तो आप जानते हैं कि बहुत क्रिटिकल मरीज आते हैं, आईसीयू में बहुत क्रिटिकल मरीज आते हैं, तो उस समय देखना होता है कि आदमी को हुआ क्या है, पेशेंट को हुआ क्या है। तो उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो कंप्लीट व्यवस्था हमारे अस्पताल में है, जिसमें हेमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारी जाँच यहाँ न्यूनतम रेट पे यहाँ हाँ उपलब्ध है। सर, मतलब अगर बात करें रेट का तो कोई हिडन रेट है या फिर रेट का डिस्प्ले आपने लगा नहीं, रखा है? कोई हिडन हिडन रेट नहीं है। हर एक जाँच का रेट। जाँच का फिक्स रेट है, जो हम लोग ने वेल डिस्प्ले किया हुआ है हुँ। कि कोई भी मरीज़ यहाँ ठगा नहीं सकता है। तो ये है पैथोलॉजी सेंटर और मैडम भी हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। पैथोलॉजी सेंटर कैसा है और क्या है यहाँ? डॉक्टर श्वेता जी, एमडी इन पैथोलॉजी। जी। ये 24 आवर्स इक्विप्ड लैब है और सारी सुविधाएं यहाँ पे लैबोरेटरी सिस्टम का अवेलेबल है। रूटीन टेस्ट 24 आवर्स होगा और जो भी यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट्स भी आएंगे उनका भी एकदम इमीडिएट बेसिस पे सारे लैब रिपोर्ट्स उनके अवेलेबल होंगे ताकि उनका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि लैब रिपोर्ट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसलिए हम यहाँ का लैब सिस्टम हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप करवाया है। रिम्स अस्पताल आप आएँगे तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। ये बड़ा स्पेस दिया गया है, यहाँ आप बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में आपको देखिए अगर आपको टाइम पास करना है, एंटरटेन के लिए आपको एक एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ पर आप यहाँ पर आप समय भी कट जाएगा और मनोरंजन भी करेंगे। तो ये पूरा वेटिंग एरिया और तो मुंगेर जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एनएबीएच मान्यता प्राप्त सोरिम्स हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का, जहां अब 24 घंटे सातों दिन सभी तरह के मरीजों की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। धन्यवाद।